वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। दो फॉर्मूला है और दो फॉर्मूला के आधार पे उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे है इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, यानी साइन के साथ ई की घात वाला फॉर्म है। तो इज इक्वल टू आपके पास बनता है ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कहाँ से आएगा? ई की घात में से, बी साइन के कोण में से। तो ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी। साइन है तो पहले साइन आता है, तो ए साइन एक्स साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, साइन इसलिए माइनस। सेम इसी तरह इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, तो आपका आंसर आएगा सेम यही पद ई रेस टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉस है तो पहले आएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। कॉस है तो पहले कॉस फिर साइन, साइन है तो पहले साइन फिर कॉस, ए बी। और जो कोण है वही दोनों में कोण लगेगा, साइन में बीच में माइनस आएगा, कॉस में बीच में प्लस आएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आती है? इसको आप यूवी खंडशः समाकलन के नियम के आधार पर इसका इंटीग्रेशन करो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगी। यदि आपको ये फॉर्मूला लन है तो आपको ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगी, वरना आपको खंडशः समाकलन की सहायता से लंबे मेथड करनी। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x साइन 4x dx। तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है 4। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है e रेस टू 2x अपॉन 2 का वर्ग प्लस 4 का स्क्वायर इंटू a, यानी 2 साइन है तो साइन 4x माइनस b यानी 4 कॉस 4x प्लस c। इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, e रेस टू 2x अपॉन ये 2 का वर्ग 4, ये 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, और ये 2 बाहर आ गया तो यानी यहाँ पे आएगा साइन 4x माइनस 2 कॉस 4x प्लस c। ये 2 यहाँ पे कट गया, e रेस टू 2x अपॉन 10 साइन 4x माइनस 2 कॉस 4x प्लस c। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन e रेस टू 2x साइन x dx। तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 है। तो फॉर्मूला के मुताबिक e रेस टू 2x अपॉन 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग a यानी 2 साइन x माइनस 1 कॉस x प्लस c। Therefore e रेस टू 2x ये 4 और एक 5, और यहाँ पे आपके पास है 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन e रेस टू x साइन x dx। यहाँ पे a और b दोनों के वैल्यू क्या है? 1 है, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला के मुताबिक e रेस टू x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। देयरफॉर e रेस टू x अपॉन ये कितना हो गया 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन e रेस टू 4x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 4 और b इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला के मुताबिक e रेस टू 4x अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। देयरफॉर e रेस टू 4x ये 16 और ये कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 25। तो e रेस टू 4x अपॉन 25 4 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x साइन एक्स इंटू कॉस है। अभी साइन इंटू कॉस गुणा है, तो यहाँ पे 2 से गुणा भाग करो तो ये फॉर्मूला बन जाएगी। तो देखो ये 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x साइन 2x dx। तो आपके पास a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 हो गया। इज इक्वल टू 1/2 e रेस टू 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस c। अब ये 1/2 अंदर गुणा करो तो ये 2 के साथ कट जाएगा, क्लियर। तो आपके पास e रेस टू 2x ये 4 और ये भी 4 8, ये 1/2 अंदर गया तो ये 2 कट गया। तो साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेस टू x cos x dx। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला के मुताबिक e रेस टू x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 cos x, cos में प्लस आता है 1 sin x प्लस c। तो आपका आंसर e रेस टू x बाई 2 cos x प्लस sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन e रेस टू 5x इंटू कॉस 12x। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 12। e रेस टू 5x अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर a यानी 5 cos 12x प्लस 12 sin 12x प्लस c। Therefore e raised to 5, ये 25, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी 169। तो 169 इंटू 5 cos 12x प्लस 12 sin 12x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स cos x। तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 1। तो इसका आंसर e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस c। तो e रेस टू माइनस एक्स ये 1 ये 1 यानी 2 हो गया। ये माइनस कॉस प्लस साइन, तो पहले प्लस पर लिख देता हूं। तो साइन एक्स माइनस cos x प्लस c, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन cos ऑफ log x dx। इसी तरह ये sin ऑफ log x dx, दोनों में गणना सेम है। log x इज इक्वल टू अपने क्या ले लो t, क्योंकि ये cos x फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं log x बेस a इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू e रेस टू टी। तो डेरिवेटिव x का 1 तो dx e रेस टू टी dt। तो dx की जगह पे हम रख देंगे e रेस टू टी dt। तो e रेस टू टी dt cos log, log बराबर t है, तो यहाँ पे आएगा cos t। तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, फॉर्मूला अप्लाई करो तो आएगा e रेस टू टी अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 cos t प्लस 1 साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू रख दो e रेस टू टी यानी x और नीचे आ गया 2, t की वैल्यू log x। तो cos ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x प्लस c। अब इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x, तो सेम गणना यहाँ पे भी log x बेस इक्वल टू t। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, तो dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी dt। चलो वैल्यू रखो, dx की वैल्यू पहले e रेस टू टी dt हो गया। अब साइन ऑफ log x, log बराबर t है, ये हो गया साइन t। तो यहाँ पे a इक्वल टू b इक्वल टू
1 है, फॉर्मूला अप्लाई करो, ई रेस टू टी अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 साइन टी, साइन इसलिए माइनस 1 कॉस टी प्लस सी। अब ई रेस टू टी यानी एक्स अपॉन 2 साइन टी की वैल्यू लॉग, तो साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स और ये प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रेस टू के साथ साइन स्क्वायर आता हो या तो कॉस स्क्वायर आता हो। क्या ई रेस टू एक्स फॉर्म के साथ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आता है तो अपने जो फॉर्मूला है उसका यूज करके घात पहले रिमूव करो। तो देखो यहाँ पे आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। अब ई रेस टू एक्स अंदर गुणा करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स cos 2x dx, यानी दो पद बन जाएंगे। इसका तो ई रेस टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और यहाँ पे फॉर्मूला लगी तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है। चलो ये हो गया 1/2 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस 1/2। चलो ये होगा ई रेस टू एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 cos 2x प्लस 2 sin 2x और प्लस c इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन 2 माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन, ये 2 का 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 और ये cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। क्लियर हो गया। इसी तरह सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर 3x, तो 1 माइनस कॉस 3x का डबल कितना होता है 6x, तो 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2 dx। अब ये गुणा करो तो आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स कॉस 6x dx। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगी, यहाँ पे आपके पास आएगा a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 6, तो ये 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन में एक्स का सगुणा माइनस 1/2 यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -1 इंटू कॉस 6x प्लस 6 इंटू साइन 6x प्लस c। तो ये हो गया ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1/2, ये माइनस मैंने आगे रख दिया यानी माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2, ये माइनस ई रेस टू माइनस है। चलो 6 का और 36, 36 और 1 37, 3700 गुणे 2 बराबर कितना होना है 37 2 7 दूनी 14, 1 6 और 1 7 74, तो यहाँ पे आएगा 74 और यहाँ पे पहला पद माइनस दूसरा पद प्लस, तो पहले प्लस लिख दो, तो 6 साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस c, ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले स्क्वायर हटाते हैं, देखो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2x dx। तो यहाँ पे a इक्वल टू -1/2 और b इक्वल टू 2 बनता है। क्लियर। चलो ये बनेगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का सगुणा -1/2 प्लस 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 अपॉन -1/2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू, चलो यहाँ पे a यानी -1/2 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। चलो ये दो दो कट गया, बचा खाली माइनस, तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/2
ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया 1/4 प्लस 4, और यहाँ पे 2 लसा लेके यानी 1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया माइनस कॉस 2x प्लस 4 साइन 2x प्लस c, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, ये 2 दूनी 4, तो 1/4, चलो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, ये लसा लिया 4, तो ये आएगा 1 प्लस 4 और 4 16, 16/4 इंटू ये प्लस पद पहले लिख देते 4 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c, ये 4 4 कट गया, तो आपका आंसर माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू अपॉन 16 प्लस 1 17 इंटू में 4 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू x साइन x इंटू कॉस x है आपके पास, तो ऐसा ही क्वेश्चन आगे हमने देखा था। इसको क्या करना होगा, आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो देखो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू x 2 साइन x इंटू कॉस x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू x, ये हो गया साइन 2x dx, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1/2 ई रेस टू एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस c। चलो तो ये अब सामने चला जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ये 4 और एक 5, 5 दूनी 10, तो ई रेस टू एक्स अपॉन 10 इंटू साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, तो साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ई रेस टू x अपॉन √2 इंटू कॉस x अपॉन √2 dx है, तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू 1 अपॉन √2 है और b इक्वल टू b 1 अपॉन √2 है, तो फॉर्मूला के मुताबिक ई रेस टू एक्स अपॉन √2 1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन √2 कॉस x अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 साइन x अपॉन √2 प्लस c, ये हो गया ई रेस टू एक्स बाई टू, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 और 1 अपॉन √2 बाहर निकाल लो, तो ये हो गया कॉस x अपॉन √2 प्लस साइन x अपॉन √2 प्लस c, ये 1/2 कितना होता है 1 और आधा 1, तो ये नीचे खाली बचेगा यहाँ पे ई रेस टू एक्स बाई 2 अपॉन √2 और कॉस x अपॉन √2 प्लस साइन x अपॉन √2 प्लस c। एक और एग्जांपल देख लें, इंटीग्रेशन ई रेस टू 3x इंटू कॉस 4x dx, तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू कितना है 3 है और b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4, ये हो जाएगा e रेस टू 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x प्लस c, ये कितना होगा 16 और ये कितना होगा 9, 16 और 9 25, तो आपका आंसर आ गया e रेस टू 3x अपॉन 25 3 cos 4x प्लस 4 साइन 4x प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी e रेस टू एक्स के साथ साइन स्क्वायर आता हो कॉस स्क्वायर आता हो, बरो या तो a रेस टू एक्स के साथ साइन एक्स या तो कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, ये स्क्वायर वाला पद है तो पहले स्क्वायर हटाना, तो स्क्वायर की अपनी जो फॉर्मूला है उसका पहले अपने उपयोग कर लेते हैं।
तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 3x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 3x इंटू कॉस 2x dx। अब यहाँ पे आपको इसका उपयोग करना है कि भाई a⁻x बराबर e⁻log a⁻x इज इक्वल टू e⁻x log a। अरो a⁻x तो e की घात में log a⁻x तो ये क्या हो जाएगा e⁻x log a। तो इसका आपने यहाँ पे 3x को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो आगे वाली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 3x dx माइनस 1/2 3x की जगह पे लिखा जाएगा e⁻x इंटू log 3 cos 2x dx। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आया a बराबर log 3 और b बराबर 2 इज इक्वल टू 1/2 चलो 3x का इंटीग्रेशन 3x अपॉन log 3 माइनस 1/2 इसका e⁻x log 3 अपॉन log 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू a तो log 3 इंटू cos 2x प्लस b 2 sin 2x और प्लस c। Therefore 3x अपॉन 2 log 3 माइनस अब e⁻x log 3 यानी क्या हो गया 3x अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2 का और 4 प्लस log 3 का होल स्क्वायर इंटू में अभी पद log 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। ये इसका आंसर। सेम यदि आपके पास सीधा ऐसा फॉर्म दिया होता a⁻x को तो डायरेक्ट खाली a⁻x को e⁻x में कन्वर्ट कर दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या तो a⁻x के साथ साइन है तो भी a⁻x को पहले e⁻x में कन्वर्ट कर दो। अब इसी तरह यहाँ पे 2x cos स्क्वायर x तो पहले cos स्क्वायर को चेंज कर दो, यहाँ पे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2x cos 2x dx। अब 2x यानी a⁻x को e⁻x में कन्वर्ट कर दो तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x log 2 cos 2x dx। तो यानी आपके पास a बराबर है log 2 और b बराबर है 2 इज इक्वल टू 1/2 2x अपॉन log 2 प्लस 1/2 e⁻x log 2 अपॉन आएगा log 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा log 2 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। तो आपका आंसर 2x अपॉन 2 log 2 प्लस e⁻x log 2 यानी कितना हो गया 2x अपॉन में ये हो गया 2 इंटू log 2 का स्क्वायर प्लस 4 और इंटू में पद है तो आएगा log 2 इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। ये इसका आंसर। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब इसमें क्या होगा e के साथ sin इंटू साइन cos इंटू कॉस sin इंटू कॉस या तो cos इंटू साइन होगा। तब आपको 2cc 2cc 2ss 2cs और 2sc वाली फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस है 2 नहीं तो पहले 2 से गुणा भाग करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन e⁻2x इंटू 2 sin 3x और cos x dx।
तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू 2sc और 2sc यानी s प्लस s, यहाँ पे आएगा साइन 3x प्लस x 4x प्लस साइन 3x माइनस x 2x b। अब ये गुणा करो यानी दो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x साइन 4x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x साइन 2x dx। यहाँ पे a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 और यहाँ पे a इक्वल टू b इक्वल टू है 2। चलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 ई रेज टू 2x, ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x। अब इसका प्लस 1/2 ई रेज टू 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस c। अब देखो दोनों पदों में ये जो आगे वाला 1/2 है ये अंदर गुणा करोगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह ये 1/2 अंदर गुणा करो तो ये दो कट जाएगा। तो देखो ये 1/2 तो अंदर चला जाएगा, लेकिन ये पहले इसका फॉर्म लिखे थे ई रेज टू 2x, ये 16 और ये 4 कितना हो गया 20, ये 1/2 अंदर गया यानी ये बन गया साइन 4x माइनस 2 कॉस 4x और प्लस ये बनेगा ई रेज टू 2x अपॉन ये 4 और 4 8, ये 1/2 अंदर गया जो दो दो कट गया तो आएगा यहाँ पे साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c। क्लियर। चलो इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन ई रेज टू x कॉस 6x कॉस 2x, तो cc तो 2 चाहिए तो पहले 2 से गुणा भाग करो तो 2cc की फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू x इंटू 2 कॉस 6x कॉस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू 2cc तो c प्लस c, तो यहाँ पे आएगा कॉस 6 और 2 8x प्लस कॉस 6 माइनस 2 4x dx, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू x कॉस 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू x कॉस 4x dx। तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर 8 है, यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर कितना है 4। फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये बना 1/2 ई रेज टू x 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इनटू में 1 कॉस 8x प्लस 8 साइन 8x प्लस 1/2 यहाँ पे आएगा ई रेज टू x 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इनटू में 1 कॉस 4x प्लस 4 साइन 4x प्लस c। देयरफॉर ई रेज टू x अपॉन 8 का स्क्वायर 64 और एक 65 गुणा 2 यानी 60 दूनी 120 5 दूनी 10 यानी 130, तो ई रेज टू x अपॉन 130 कॉस 8x प्लस 8 साइन 8x प्लस और यहाँ पे ई रेज टू x 4 का और 16 और एक प्लस 17 दूनी 34 और यहाँ पे कॉस 4x प्लस 4 साइन 4x प्लस c। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका पूरा होता है। तो ये फॉर्मूला के आधार पे आपको ये सवाल में समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करना ना भूले तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।